नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब आप देखिए, आज का दिन सबसे बुरा जो दिन आज साबित हुआ, वो हुआ आतिशी मार्लेनो के लिए। आतिशी मार्लेनो जो अरविंद केजरीवाल के फंसने के बाद, ईडी के खरपच्चे में आने के बाद से ही जिस तरीके से अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और ये प्लान बना रही थी कि किस तरीके से वो सत्ता के इस सबसे बड़े इस सिंहासन पर विराजमान हो जाए, इसके लिए वो उन्होंने बहुत सारी साड़ियां खरीदी थी, तरह तरह के विभिन्न विभिन्न कलर की, तरह तरह के उन्होंने सूट खरीदे थे, बहुत महंगे डिजाइनर सूट, और जिन्हें पहनकर वो रोज इतना अपनी कुर्सी पर बैठकर हिलकर कॉन्फ्रेंस करती थी कि वो जताने की कोशिश जो करती थी कि किसी भी रूप में सबसे बड़ी जो आप पार्टी के अंदर जो नेता है वो केजरीवाल के बाद सिर्फ और सिर्फ आतिशी मार्लेनो है। इसी तरीके से जो सौरभ भारद्वाज की केसरिया कलर की जो जैकेट थी, वो उन्होंने विशेष रूप से, बताया जाता, हमारे सूत्र बताते कि पंडितों के कहने पर वो काफी लंबे समय से, यानी कि करीब 15 से 20 दिन पहले से वो उस केसरिया कलर की जैकेट को पहनकर घूम रहे थे और हर कॉन्फ्रेंस में उस जैकेट को जरूर पहनकर आते थे। यानी कि उन्हें बताया था कि अगर आप ये कलर धारण करेंगे तो आप ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचेंगे और सारे दुश्मनों का नाश हो जाएगा। तो ये जो दोनों नेता जिस तरीके से अपनी चालबाजियों के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे और पार्टी के अंदर ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि यही सबसे बड़े आज आम आदमी पार्टी के अंदर है अरविंद केजरीवाल के बाद, उन सबको केजरीवाल ने एक ही चाल में इन दोनों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इनका राजनीतिक कैरियर लगभग अब खत्म सा होता जा रहा है, क्योंकि दूसरे लोगों में, दूसरी पार्टियों में ऐसे लोगों को रखा नहीं जाता है। बहुत अजीब टाइप के लोग हैं, वाइब्रेशन बड़ी नेगेटिव आती है इनसे। और अगर आप ये देखें कि आप समझिए आज जिस तरीके के ये पहनावे के बाद केजरीवाल के, आप समझिए इसको कहते हैं अंतिम यात्रा, यानी कि जो तिहाड़ जेल की जो अंतिम यात्रा थी उसमें ये शामिल होने गए थे, वहां इन दोनों को ही आज मुंह की खानी पड़ी। केजरीवाल ने दरअसल ईडी की जो स्टेटमेंट में इनके नाम दे दिए। पहली बार शराब घोटाले के अंदर आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज दोनों के नाम आ गए। केजरीवाल ने कहा अपनी स्टेटमेंट में, जब ईडी ने उनसे पूछा कि आप, विजय नायर आपको रिपोर्ट करता था, विजय नायर से आपका क्या था, तो केजरीवाल ने कहा विजय नायर को मैं नहीं जानता, विजय नायर आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूल में बच्चे एक दूसरे पर आरोप लगा देते। तो ये जो आरोप लगाने का जो सिलसिला है, एक दूसरे को फंसवाने का, ये कभी किसी एक पार्टी के अंदर देखा नहीं गया है। दरअसल है क्या, ये लड़ाई बहुत समय पहले से शुरू हो चुकी थी और जो अरविंद केजरीवाल थे, उनकी सबसे बड़ी जो गलती थी, आतिशी मार्लेनो को आगे लाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आतिशी मार्लेनो को आगे लाना, अचानक इतना आगे बढ़ा देना कि नंबर 2 पे ले आना, शायद कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था, जिसकी वजह से आतिशी मार्लेनो को इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद उनके पीछे पीछे सौरभ भारद्वाज भी शायद उसी पूंछ को पकड़कर यहां तक पहुंच गए और जिस तरीके से पार्टी के अंदर इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था, केजरीवाल अंदर ही अंदर बहुत आहत थे और वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी थे। यानी कि वो हर हाल में सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव का जो बिहार मॉडल था उसको दिल्ली में चरितार्थ करने पर तुले थे। उनके मन में क्या चल रहा था आप देखिए। अरविंद केजरीवाल की अगर आप पूरी बॉडी लैंग्वेज को समझे तो वो आईआरएस ऑफिसर तो कहीं से लगते नहीं है भैया। जिसने उनको सीमापुरी और
जो जितने स्लम जो एरियाज हैं उनमें काम करते हैं, अगर देखा होगा तो आप उस अरविंद केजरीवाल को आईआरएस से जोड़ देंगे तो आपको लगेगा शायद गाली दी गई है। तो वो अरविंद केजरीवाल को उन्हीं लोगों की उन्हीं तरीके की आदतें पड़ी थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद भी अपनी उन आदतों से अलग नहीं हो पाए। सीएम की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन सीएम वाला जज्बा कहां से लाएंगे साहब, तो वो लेकर नहीं आ पाए। अब बाद में वो घिर गए इन सब मामलों में। जब घिर गए तो आतिशी मार्लेनो आ गई। किस मजबूरी में आई है तो अभी कल शायद पता लगने वाला है, क्योंकि एक्स पोस्ट पर आतिशी मार्लेनो ने एक पोस्ट किया है कि कल सुबह 10 बजे वो एक कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें एक बड़ा खुलासा करेंगी। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर कोई बड़ा खुलासा आतिशी मार्लेनो कर दे, क्योंकि आतिशी मार्लेनो की हालत इस टाइम पे चोट खाई हुई नागिन वाली हो गई है। सौरभ भारद्वाज इस नागिन के पीछे छिपकर वार करेंगे और आतिशी मार्लेनो चोट खाई नागिन की तरह फुफकार रही है। आज कोर्ट के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। जो कैमरों के सामने सर हिला हिलाकर वो जो दिया करती थी, आज वो बिल्कुल आंखें तरेड़ के, बिल्कुल जो आपने देखा होगा कि मतलब किसी भी तरीके से बोल नहीं पाई। एक बार छोटी सी ये वीडियो जरा देख लीजिए। आपने देखा होगा आतिशी मार्लिनो कैसे बचते बचाते भागी वहां से, और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो फेस है, उससे साफ पता चल रहा है कि वो चोट खाई हुई नागिन बन चुकी है और नागिन का बदला कल देखिएगा सुबह 10 बजे क्या होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी, जैसा हम कहते आ रहे थे आप लोगों से, आम आदमी पार्टी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि ये मतलब खोरों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, एक अजीब कंडीशन के लोगों की पार्टी है, जहां से नेता का कहीं से बू भी नहीं आती है इन पे। आप समझिए, मैं आपको बताता हूं, मैं दिल्ली सरकार कवर किया करता था, लेकिन जब जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी, मैंने उसके बाद कभी सचिवालय जाना छोड़ दिया, क्योंकि वहां ऐसे नेगेटिव लोगों को देखना ही मेरे बस की बात नहीं थी। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स थे जिन्होंने उसके बाद दिल्ली सरकार को कवर करना छोड़ दिया था, और वो उन्होंने किसी और रिपोर्टर्स को लगा दी, और जो बाकी बचे हुए थे, बहुत सारे जो सवाल पूछने वाले रिपोर्टर थे, उनको इन लोगों ने किनारे करवा दिया पैसे दे देकर मैनेजमेंट को। तो वहां जो रिपोर्टर के नाम पे पहली बात तो कुछ रहा नहीं। जो दो चार चंपू पत्रकार वहां पर बैठे जाते थे, उनमें भी वो कई बार एएनआई को पूछते थे, एक एक सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी को ही बुलाते हैं, इसके अलावा वो किसी को नहीं देते थे, और वहीं से अपने वीडियो बनाकर ये अपलोड कर देते हैं और सबको कहते हैं हमने आपको वीडियो भेज दिया है। तो ये जो परिपाटी इस सरकार में शुरू हुई थी, समझिए, पत्रकारों ने पहले इनको सर पे बिठाया और इन्होंने पत्रकारों को पैरों से कुचल दिया। हम बहुत सारी बातें आपको इनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त है नागिन के बदले का। कल सुबह नागिन, जो चोट खाई नागिन है, वो अपना बदला लेगी। कैसे लेगी, ये कल सुबह 10 बजे पता चलेगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जो सुपर थैंक्स बटन है उसको दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।